सहारा दिल छू लेने वाली कहानी। माँ अब क्या बताऊँ। माँ मैं 25,000 तो बस किराया देता हूँ। बच्चे का स्कूल, बस का खर्चा और घर का सब कुछ करने के बाद हाथ में कुछ बचता ही नहीं। फिर भी अपनी गृहस्थी चला रहा हूँ। कभी आपसे सहारा नहीं मांगा है, पर आप हो कि अपनी परेशानी बताकर मुझे और परेशान कर देती हो। चेतन अपनी माँ भारती जी से कहता है। भारती जी बोली, बेटा मैंने तो तुमसे कई बार कहा है कि तुम अपना ट्रांसफर अपने शहर में करवा लो। अपनों का साथ मिलेगा, कम से कम किराए का पैसा तो तुम्हारा बच जाएगा, कुछ तो बोझ कम होगा। तुम हमारी इकलौती औलाद हो। अब सुख तुमसे बांटती हूँ तो दुख बांटने किसके पास जाऊंगी। चेतन बोला, माँ औरत की यही आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अपनी तकलीफ का ढिंढोरा हर किसी के पास पीटती रहती हैं। पापा को देखिए, वो तो कभी शिकायत नहीं करते। सारी दिक्कत आपको ही होती है। अगर मैं उस शहर में आऊँगा तो बस किराया बचेगा, पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी जो मैं उठाना नहीं चाहता। कुछ महीने बाद चेतन के मकान मालिक ने कहा, चेतन बाबू महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो इस घर का किराया भी अब बढ़ जाएगा और बिजली का मीटर भी मैं अलग लगवा रहा हूँ। अब इतनी बड़ी सोसाइटी में 25,000 में घर कहाँ मिलता है। कम से कम 30,000 का महीना होगा और हर साल किराया 10% बढ़ जाएगा। अगर आपको जमता है तो ठीक है, वरना आप कहीं और देख लीजिए। चेतन को बहुत बड़ा झटका लगा। मकान मालिक के जाने के बाद चेतन और उसकी पत्नी मीरा दोनों बात विचार कर रहे थे। मीरा बोली, कई सालों से आपके माता पिता हमें अपने शहर में आने के लिए आग्रह कर रहे हैं। क्यों ना आप अपना ट्रांसफ़र वहाँ करवा लें, हमारे पैसे भी बच जाएंगे। चेतन बोला, तुम पैसों की बात करती हो, क्या तुम उन लोगों के साथ रह पाओगी? उनकी जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। मीरा बोली, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसका जुगाड़ मैं कर लूँगी। आप ये सोचिए, मकान का किराया बचेगा, बिजली का बिल और राशन पानी, इन सब का खर्चा हमें नहीं देना पड़ेगा। आपके पिताजी को अच्छा खासा पेंशन मिलता है, तो क्या वो अपने बेटे से महीने का खर्चा मांगेंगे? एक बार हिसाब लगा कर देखिए, हम फायदे में रहेंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद चेतन को ये फायदे का सौदा लगा। कुछ रोज बाद उसने माँ को फ़ोन किया और बोला, माँ आप हर बार कहती हैं अपने शहर लौट आओ, कहीं हमारे आने से आपको दिक्कत ना हो जाए। माँ बोली, नहीं नहीं बेटा, जहाँ तुम्हें तुम्हारी तरक्की दिखे तुम वहीं रहो, मैं तो बस तुम्हारी परेशानी देखकर बोलती हूँ। इधर मीरा ने चेतन को इशारा किया। चेतन बोला, नहीं माँ, मेरी तरक्की का क्या है, आपसे बढ़कर तरक्की नहीं है। मीरा भी बोल रही थी कि इस शहर में कुछ अपना नहीं लगता, तो मैं सोच रहा हूँ अपना ट्रांसफ़र इंदौर करवा लेता हूँ। भारती जी बोली, तुम्हारा घर है, जब जी चाहे आ जाओ। मीरा को लगा कि उसकी योजना सफल रही। 2 महीने के भीतर चेतन ने ट्रांसफ़र करवाया और अपने शहर इंदौर लौट आया। माता पिता बहुत खुश हैं, क्योंकि जो बेटा साल में एक बार मिलने आता था अब वो उनके साथ रहेगा। भारती जी ने बड़ा वाला कमरा साफ करवाकर बेटे बहू को दे दिया। धीरे धीरे चेतन का परिवार वहाँ बस गया। करीब 1 महीने बाद मीरा भारती जी से बोली, मम्मी जी चिंटू को स्कूल बस लगाने की क्या ज़रूरत है? पापा जी तो घर में ही बैठे रहते हैं, वो भी तो इसे स्कूल छोड़ना और लाने का काम कर सकते हैं, हमारा कुछ पैसा ही बच जाएगा। भारती जी बोली, नहीं नहीं बहू, वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इतना ही बहुत है। उन्हें धूप में इधर उधर मैंने कभी जाने नहीं दिया, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऊपर से बच्चे की जिम्मेदारी वो संभाल नहीं पाएंगे। जहाँ तक बात पैसों की है, यहाँ तो तुम्हारा उतना पैसा खर्च भी नहीं होगा, फिर क्या दिक्कत है? इतना कहकर भारती जी चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मीरा अपने पैसे बचाने की योजना आए दिन करती रहती थी। अगले महीने राशन वाला राशन लेकर आया और लंबा चौड़ा बिल मीरा को दिया। वो बोली, मुझे क्यों दे रहे हो? ये बिल मम्मी जी को दे देना, राशन तो वही मंगाती हैं। जब राशन वाले ने इतना बड़ा बिल भारती जी को दिया, भारती जी हैरान हो गई और बोली, भैया
सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? हम कोई नौकरी वाले तो हैं नहीं, पेंशन पर जीते हैं, ये इतना बड़ा बिल मुझे दे रहे हो। राशन वाले ने कहा, चाची ये बिल आपके घर का ही है। पहले 1000 रुपए में सब सामान आ जाता था, पर अब बहुत सामान दुकान से मंगवाया जाता है। 1 महीने तो भैया ने दिए था, फिर बाबूजी ने दिए, इस बार भाभी ने आपको देने के लिए कहा है। बिल देकर वो चला गया। भारती जी ने जब सारी सामग्री का लिस्ट देखा, वो हैरान रह गई। वो जाकर मीरा से बोली, बहू तुम तो जानती हो हमारी कोई कमाई नहीं है, बस पेंशन पर ही घर चलता है। इसमें जो सामान है वो तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो ऐसा करो, ये राशन का पैसा तुम दे देना, क्योंकि इतना खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है। मीरा बोली, मम्मी जी आप भी हद करती है। एक तो आप हमें अपने पास रहने के लिए बुलाती हैं कि हम आपकी जिम्मेदारी उठाएं, तो आप कुछ खर्चे नहीं उठा सकती। आखिर पापा जी के पैसे को बचाकर आप क्या करेंगी? हमारे ऊपर तो अभी कितनी जिम्मेदारी है, आप लोगों का क्या है, बस खाना और रहना। तभी भारती जी के पति निरंजन बाबू, जो अक्सर बीमार रहते थे, कमरे से निकलकर आए और बोले, भारती हमारे घर में पैसों के लिए कभी कोई बहस नहीं हुई, फिर आज क्यों? भारती जी बोली, आप क्यों कमरे से बाहर आ गए? जाइए आप आराम कीजिए, मैं देख लूंगी। तभी घर में चेतन आया और बोला, क्या बात है, शोर क्यों हो रहा है? मीरा ने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर चेतन के सामने रखा। चेतन बोला, माँ पापा के पैसों पर क्या हमारा कोई अधिकार नहीं? एक तो हम यहाँ आकर आपको सहारा दे रहे हैं, और राशन का पैसा आप दें या मीरा दे, बात तो एक ही है। भारती जी बोली, सही कह रहे हो बेटा, पैसे मैं दूं या बहू एक ही बात है, क्योंकि हमारी ज़रूरत का इसमें कोई सामान नहीं है। और जहाँ तक पैसे बचाने की बात है, मुझे पैसे तुम्हारे पापा की बीमारियों के लिए बचाना है, ताकि मुझे हमारी दवाइयों के लिए तुम्हारे पास हाथ ना फैलाना पड़े। चेतन बोला, माँ अभी मुश्किल से 6 महीने ही बीते हैं हमें यहाँ आए हुए, पर आपने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या इसलिए आप हमें यहाँ रहने के लिए बुला रही थी कि हम आपको सहारा दें और आप हमारी बेइज्जती करें? भारती जी बोली, गलत फहमी में मत रहो बेटा, किसी को बेटे बहू का सहारा नहीं, बल्कि माँ पापा को उनका साथ चाहिए होता है। जीने के लायक पैसे तो हमें सरकार से मिल जाते, हाँ बस अपनों का साथ चाहिए। तुम हमारा सहारा बनने नहीं, बल्कि हमें अपनी बैसाखी बनाने आए हो। इतना तो मैं भी समझती हूँ, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, पर मुझे लगा तुम खुद ब खुद समझ जाओगे। मीरा गुस्से में बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या हमें वहाँ कोई दिक्कत हो रही थी? अरे हम तो आपको सहारा देने आए थे, पर हमें क्या मालूम था कि आपकी सोच हमारे लिए ऐसी होगी। भारती जी बोली, बहू मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे तुम्हारा सहारा नहीं, बस साथ चाहिए। अगर मैं सारे पैसे तुम लोगों पर खर्च कर दूंगी, तो अपनी ज़रूरत के लिए तुम लोगों के आगे मुझे हाथ फैलाना होगा, जो ना तुम्हें अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा। तभी निरंजन बाबू अपने कमरे से अपनी दवाई का बिल लेकर चेतन को दिखाते हुए बोले, बेटा आज तक हमने अपनी कोई परेशानी तुमसे साझा नहीं की। देखो हर महीने हज़ारों का खर्चा मेरी दवाइयों पर चलता है। तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि तुम्हारी माँ ने अपनी सेविंग और कितने जेवर गिरवी भी रख लिए। मैं तुम्हारी माँ को हमेशा अपनी परेशानी तुमसे साझा करने से मना करता था, पर वह कहती थी बेटा है, उसे सब पता होना चाहिए। और आज तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारा सहारा चाहते हैं। नहीं बेटा, बस तुम्हारा साथ चाहते हैं, ताकि जब हमें कुछ हो तो तुम हमारे साथ रहो। चेतन ने जब ये बिल देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे खुद से घृणा होने लगी कि वह आज तक बड़े आराम से रह रहा था। वह इसलिए कि माता पिता कभी उससे एक पैसा नहीं लेते थे, और अब वह अपने माता पिता के साथ का ही सौदा करने आया था। जहाँ वह कुछ पैसे बचाने के लिए अपने माँ बाप का सहारा ले रहा था, वहीं उसके माँ पिता अपनी परेशानियों से अकेले लड़ रहे थे और अपने बेटे की मदद कर रहे थे। रात में खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए।
मीरा चेतन से बोली। मैं बोल रही हूँ ये सब इनकी चाल है। ये पुराने दिनों का बिल दिखाकर हमें बरगलाना चाहते हैं। चेतन बोला, चुप हो जाओ, मैं शर्म से मरा जा रहा हूँ और तुम उसको और बढ़ा रही है। आज अगर पापा को पेंशन नहीं मिलती तो उनकी दवाइयाँ और खर्च भी मुझे उठाना पड़ता। तुम ये नहीं देख रही हो कि वह अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा रहे हैं। अरे वे हमसे कुछ और नहीं, बस हमारा साथ चाहते हैं। धीरे धीरे चेतन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घर के सारे खर्चे अपने हाथों में लिए। इधर भारती जी ने बेटे का बोझ हल्का करने के लिए पोते को स्कूल छोड़ने व लाने की जिम्मेदारी खुद पर ली। मीरा को भी एहसास हो चुका था कि कल को अगर उसकी सास की जगह वह हुई तो उसे कैसा महसूस होगा। यही सोचकर उसने अपना व्यवहार बदला और घर के कामों में सहयोग किया। दोस्तों, माता पिता पूरे जीवन अपने बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं और हर अच्छे बुरे वक्त में बच्चों का साथ देते हैं। एक हो जाने के बाद वे अपने बच्चों से सहारा नहीं, बस उनके साथ चाहते हैं। तो क्या उनकी मांग गलत है? दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।